हम यहाँ संत काव्यधारा के सर्वप्रमुख और सर्वप्रसिद्ध संत कवि कबीर पर चर्चा करेंगे। बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संत कबीर ने बीजक नाम से काव्य लिखा और इसकी रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जिनके 3 भाग है, साखी, शब्द, रमेनी। हम संत कबीर पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि वो जुलाहे जाति में काशी में रहते थे और उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली थी और वो निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं आत। कभी मैंने कागज और स्याही को नहीं छुआ, कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी। उनकी रचनाओं का संकलन भी मैंने जैसे कहा उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की जो संत विचारधारा है उसमें वो भक्त और कवि नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, उन्होंने समाज में सबसे पहले तो गुरु को महत्व दिया और कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैली हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी तरह उन्होंने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत के उपकार, लोचन अनंत उगाड़ दिया, अनंत दिखावनहार। हम यहाँ देखते हैं उन्होंने काव्य में अपने खंडन मंडन की प्रवृत्ति आई और हिंदू और मुस्लिम दोनों को कहा। मुसलमान के लिए तो देखते हम यहाँ, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। ऐसे ही इन्होंने हिंदुओं पर भी कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मिक माही, मनवा तो चहुँ दिशा फिरे, यह तो स्मरण नाही। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला, तिलक, छापा, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना, भेदभाव, छुआछूत आदि सभी का विरोध किया। साथ ही उन्होंने अनेकवाद, बहुदेववाद एक का भी विरोध किया। वो कहते हैं, मेरा साहिब एक है, दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ, साहिब करा जिसाए। मूर्ति पूजा के लिए सर्वप्रसिद्ध दुआ है, पाहन पूजे हरि मिले में पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर की प्रतिपाद 2 प्रकार का है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। गुरु महिमा पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि गुरु वो है जिसके मार्ग पर मार्ग दिखलाता है, सदगुरु कहलाता है। इसलिए वो जो सत्य का मार्ग दिखलाता है, जिस मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, समाज, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव जीवन के लिए आवश्यक घटक माना है। कबीर प्रत्येक जीव में ब्रह्मा का अंश मानते थे, जो माया के 2 रूप मानते हैं, कनक और कामिनी के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। वो कहते हैं, माया तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसलिए वो इस तरह अपने काव्य का प्रयोग करते हैं। वो काव्य में हठ योग, साधना, कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है वह भी नाथ पंथ से है। उन्होंने नाथ पंथ से काफ़ी प्रेरणा ग्रहण कर ली है। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्य दबाना है। ऐसा ही एक पद है, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, अमृत जरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। कुंडलिनी चक्राधार जो है वो सुसुप्त में रहता है और योगी साधना द्वारा इसे जागृत करता है। यह 60 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार्थ चक्र में पहुंचती है, जहाँ ब्रह्मरंध्र में झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का है, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह मिलन जिज्ञासा की अनुभूति करती है। वहाँ भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन हमें होते हैं। मिलन किसी अनुभूति का वर्णन करते देखिए, यहाँ कहते हैं, दुल्हनी गाँव हूँ मंगलाचर, मोरी घर आयो राजराम बरताई, तन रत करी में मन रत करी हूँ पंचतत्व भ्राती, रामदेव मोही पोरन आए मैं जौवन में माती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचारी, रामदेव संगी भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, सुरु 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कही कबीर हम ब्याही चले हैं प्रोसी कविनाशी। इनका भावात्मक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है और इनके काव्य में रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। ये परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री रूप में कहते हैं। इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, साधु की भाषा, जिसे पंचमेल खींचड़ी भी कहा जा सकता है, जिसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण है। इनकी भाषा के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर के काव्य में उलटबांसियों और प्रतीकों का भी काफ़ी प्रयोग देखने को मिलता है।
इनके पदन में कमलिनी जो है जीवात्मा का, जल परमात्मा के प्रतीक हैं, काफ़ी प्रतीक है। जीव और ब्रह्मा के प्रतिपादन भी इन्होंने अनुक्ति के माध्यम से किया है। इनके काव्य में समाज सुधार की जो भावना वो प्रमुख है। जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। और इन्होंने जो माया के भी दोनों रूप, कनक और कामिनी दोनों रूपों का विरोध किया।